बार निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और चलिए रुक करते हैं अब एक्सप्रेस 100 का। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिकाएं शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पार्थिवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी थी जिनमें परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा देने और एनईईटी यूजी 2024 के संचालन में कथित कदाचार की जांच की मांग करने वाली याचिकाएं केंद्र के जवाब के रूप में शामिल थीं। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में आज सुबह फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में ऑपरेशन जारी है। डोडा में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, करीब 40 खोजी कुत्तों को लगाया गया है। जम्मू क्षेत्र में पिछले 84 दिन में 10 आतंकी हमलों में से 12 जवानों की शहादत के बाद सेना ने अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। विरोध के चलते कर्नाटक सरकार ने निजी कंपनियों में 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाली अपने कैबिनेट के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद कर्नाटक सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र एनसीओआरडी की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र का शुभारंभ और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशामुक्त भारत पर विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में एसएमएस अस्पताल पहुंची और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा का हालचाल जाना। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार पुलिस ने बताया कि जीतन सहनी की हत्या पैसे के लेन देन के विवाद में की गई थी। मुख्य आरोपी ने उक्त घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य में चांदीपुरा वायरस से एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। अगले हफ्ते स्वास्थ्य महानिदेशक के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय टीम इस मामले में बैठक करेगी और हालात की समीक्षा करेगी। सूरजपाल बाबा ने हाथरस की घटना पर कहा कि उनके अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह और प्रत्यक्षदर्शियों ने एक विषैले स्प्रे के बारे में बताया है। ये सच है कि इसमें कोई साजिश है। सूरजपाल ने एसआईटी और न्यायिक आयोग पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद हुआ। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर सहित 2 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने बाल विवाह पर रिपोर्ट जारी की है। असम में बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट टू वाइडर्स जस्टिस इंडिंग चाइल्ड मैरिज के अनुसार असम में कानूनी दखल से बाल विवाह में 81% तक की कमी आई है। 2047 तक भारत का लक्ष्य अपने हवाई अड्डों की संख्या को 2 गुना से अधिक करके कुल 300 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्तमान में भारत में 138 हवाई अड्डों से परिचालन होता है। व्यापक विस्तार योजना की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें मौजूदा हवाई पट्टियों को पूरी तरह से परिचालन वाले हवाई अड्डों में अपग्रेड करना और जमीनी स्तर से नए हवाई अड्डों को निर्माण करना इसमें शामिल है।
एयरबेस A320 और बोइंग 737 जैसे विमानों को उतारने के लिए लगभग 70 हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए पात्र शिक्षकों के लिए ऑनलाइन स्वनामांकन के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कांवड़ यात्रा से पहले तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि पूरे कांवड़ यात्रा रूट की साफ सफाई कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ियों द्वारा तय मानकों के साथ डीजे बजाया जाना चाहिए, लेकिन डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक न हो। पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने और उनके रथ दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट। दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं ओलंपिक पर। पेरिस में हो रहा है खेलों का महाकुंभ। इस बार फिर ओलंपिक में लहराएगा तिरंगा, जब भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। पेरिस ओलंपिक पर हमारी खास कवरेज देखिए चीयर फॉर भारत एट पेरिस ओलंपिक, रोजाना सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि लाखों लोग यहां पुरी में आकर भी उनके दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत पुण्य का मौका है। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता नितिन गडकरी तिरुपति के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने भगवान से हमारे देश के लोगों को खुश और समृद्ध रखने की प्रार्थना की है। मथुरा में मुठिया पूर्णिमा मेले के अवसर पर गोवर्धन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 21 जुलाई तक ये मेला चलेगा। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ में लगातार बारिश के बाद नेशनल हाईवे 66 पर बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर के लोग एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे हैं, तो वहीं पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में जोरदार बारिश ने सितम ढा रखा है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में रिमझिम बारिश हो सकती है, तो वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की उम्मीद है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर सहित बिहार और उत्तरी भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यूपी में बारिश की संभावना है। यूपी में बाढ़ की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। गंगा, गोमती, शारदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से कुल 20 जिलों के 69 तहसीलों के 1571 गांव और बरेली, पीलीभीत व शाहजहांपुर के शहरी क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। केरल में मूसलाधार बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन ने 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि अब तक बाढ़ के कारण हजारों गांव जलमग्न हो गए हैं। गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक क्षेत्र में बारिश नहीं होने का अनुमान जताया है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी निमाती घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नांगलमुरा घाट में दिसांग और करीमगंज में कुशियारा नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है।
31 जुलाई 2024 को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। सोयाबीन डी ऑयल्ड केक के निर्यात में उछाल के कारण जून में भारत का डीओसी निर्यात 20% बढ़कर 3,35,196 टन हो गया। नीति आयोग आज इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में 5.32% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का योगदान दिया है। आयोग एक व्यापक रिपोर्ट जारी करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के उद्देश्य से देश के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। देश की दिग्गज फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की दवाई जेनेरिक टोपिरामेट कैप्सूल जल्द ही अमेरिका के बाजारों में उपलब्ध होगा। ग्लेन फार्मा ने शेयर बाजार को अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है। सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के विस्तार की घोषणा की है। सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हैदराबाद ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को एक्सपेंड करने के लिए अगले 6 वर्षों में 400 मिलियन यूरो का निवेश करने की योजना है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। जिन चीजों में 5% से अधिक गोल्ड मिला हो उनके लिए गोल्ड कंटेंट के हिसाब से अलग इंपोर्ट ड्यूटी तय की जाए। गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज की 2 सब्सिडियरियों को 1120 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड का नोटिस मिला है। ओपन प्ले टेक को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 846 करोड़ रुपए का शो कॉज नोटिस मिला। ये नोटिस 2017 से 2023 की अवधि के लिए मिला है। गूगल एआई के साथ भारतीय स्टार्टअप परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और 10,000 स्टार्टअप को एआई सक्षम बनाएगी। गूगल ने बताया कि वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर मेईती स्टार्टअप हब के साथ काम कर रही है। भारत की कंपनियों ने जनवरी से जून के दौरान ओवरसीज बॉन्डों से 32,619 करोड़ रुपए जुटाए। साल 2023 में कंपनियों ने ओवरसीज बॉन्डों से 31,218 रुपए जुटाए थे और 2022 में 45,237 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर ये जानकारी दी है। कोविड-19 के लिए किया गया राष्ट्रपति जो बाइडेन का परीक्षण सकारात्मक पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो बाइडेन द्वारा लास वेगास भाषण रद्द करने से समर्थकों के बीच निराशा छा गई। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण से पहले मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में मंच पर रिहर्सल में हिस्सा लिया। डोनाल्ड ट्रंप मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के मंच से ही औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन को स्वीकार करेंगे। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भूमध्य सागर क्षेत्र में प्रवासी संकट की समस्या को हल करने के लिए यूरोप और अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बैठक की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला मामले में अमेरिकी संसदीय कमेटी ने सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बरली चीटल को एक समन जारी कर सोमवार को पहली सुनवाई में पेश होने को कहा है। अर्जेंटीना में तकनीकी कारणों से एक विमान को बर्फीले पहाड़ में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ गई। इसे निकालने में विशेषज्ञों और एक हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। सभी लोग फिलहाल सुरक्षित निकाले गए। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।